इस वीडियो में टीईटी से संबंधित मैथ का कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो परीक्षा में आया है। 2020 में आया है, 2018 में आया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इनमें से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी है। अगर केवल महत्तम लिखेगा तब भी बड़ी संख्या, महत्तम का मीन्स होता है बड़ा। लघुत्तम कहेगा तो छोटा, लघुत्तम कहेगा तो छोटा, या बड़ी लिख दिया जब तो बड़ा, तो कंफर्म है कि बड़ी पूछ रहा है। थोड़ा लंबा है, लंबा है, इसको हल करके देखना पड़ेगा। कोई इसका न सूत्र है न फार्मूला है, केवल जो कह रहा है उसी अनुसार इसको हल किया जाएगा। हल करने का तरीका देखिए। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। जोड़ लिया तो 6 दूनी 12, तो 12 के घात 3, 12 के घात 3। 12 के घात 3 का अर्थ है 12 को 3 बार गुणा करना। 12 × 12 × 12, 12 पर ही 144 का को गुणा करना है 12 से। 144 को 12 से, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 चौक 48, 4 52, हासिल 5, 12 के 12 5 17, 12 5 17। तो इसका मान पहले वाले का आ गया 1728, 1728। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार 3 + 1 + 3 + 1 + 3, इसको जोड़ लीजिए। 3 1 4 3 7 1 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर है। इसका अर्थ है 11 को 11 से गुणा करना है। 11 को 11 से गुणा करना है। 11 के नियम 121। जो जवानी हो जाए उसको जवानी कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1, 1 1 2 1 3 1 4, 4 के घात 5। इसका अर्थ है कि 4 को 5 बार गुणा किया जाएगा। 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64 को 4 चौक 16 से गुणा करेंगे। 6 चौका 24, 2 छक्का 36 और 2 38, 1 चौका 4, 1 छक्के 6, 4 8 4 12, 6 3 9 1 10। कितना आ गया? 1024। इसको देखिए 2 2 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ये हल हो गया। अब देखिए अगर बड़ी पूछ रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, अगर छोटी पूछ रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन इसको हल ही करना पड़ेगा, गुणा इसको करना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है 50 को आधे से विभाजित करो। 50 को आधे से विभाजित जब करोगे तो कितना आएगा? 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद कहता है इसमें 20 जोड़ो। 20 जोड़ दिए, 25 20 45। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से 35 घटाओ। 35 घटा दीजिए, कितना बचा? 10। इसका ऑप्शन आ गया 10। और वैसे सवाल इसको बनाना है तो बना दीजिए। कह रहा है 50 को आधे से विभाजित करो। 50 × 1/2, उसके बाद प्लस 20, उसके बाद माइनस 35। बात वही होगा। 2 से काट देंगे, 25 आ जाएगा। 25 20 45 माइनस 35 बराबर 10। चाहे किस तरीका से करिए, जवानी ना कर पाइए तो तुरंत लिख लीजिए, लिखकर हल कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन 20 में कितना जोड़ा जाए कि 50 प्राप्त हो। 20 में कितना जोड़ा जाए कि 50 प्राप्त हो, तो 20 में कितना जोड़ा जाएगा?
30 जोड़ा जाएगा, लेकिन ये 30 आया कहां से? 30 केवल पता करिए 30 आया कहां से। ये छोटा था तो जान गए, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो वैसे नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये जब ये ऐसा सवाल दिया रहता है तो कितना जोड़ा जाए कि कितना प्राप्त हो, जो लास्ट में दिया रहता है उसी से पहला वाला घटा देते हैं। इसका गुणा करिए पहले और इसमें से इसको घटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो पहला काम 140 को 101 से गुणा करिए। 140 101, 1 शून्य शून्य, 1 चौका 4, 1 एकम 1 शून्य शून्य शून्य, 1 शून्य शून्य, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 0 4 1 4 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, 14,140 में बराबर देख लो, बस शून्य पर लगा दो, शून्य भी ऑप्शन है उसमें। अब इसमें से इसको घटाया जाए, 14,414 माइनस 14,140, 4 11 में से 4 गई 7, 3 में से 1 गई 2। तो इसका आंसर जो आया वो आया 274। ऑप्शन मिल जाएगा। छोटा छोटा सवाल है लेकिन आता है इसी तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। पुनः देख लीजिए, इनमें से बड़ी महत्तम पूछ रहा था, उसको हल किया। ये जानिए कि घातांक जो होता है, घातांक ये पढ़ाया जाएगा। घातांक जो होता है, जितनी घातांक यहाँ लगेगी उतनी बार इसको पूरा किया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट का 36 गलत हो जाएगा। जितनी घातांक रहेगा उतनी बार उसी को गुणा किया जाएगा। यहाँ किया 12 का 3 बार, 11 को 2 बार, 4 को 5 बार, 5 को 2 बार, 50 25। ये क्वेश्चन हो गया। 50 को आधे से विभाजित करो, वैसे लगा लो, 50 का आधा 25, इसमें 20 जोड़ो, 20 जोड़ दो 45 हो गया, 35 घटाओ 10 बचा, 10 हो गया आंसर। इसके बाद 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो। इसका गुणा कर दीजिए। ऐसा नहीं देगा तो यहाँ देगा कि इतना में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अगर गुणा नहीं कहता है, अगर गुणा कहता है तो गुणा करके उसके बाद घटा दीजिए। इसी प्रकार अगली वीडियो में पुनः क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।